सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। किसी तीर्थंकर का जैसे ही निर्वाण होता है, उसी स्थान पर उसी समय किसी दूसरे तीर्थंकर का जन्म हो जाता है और वहाँ पर जन्म लेने वाले तीर्थंकर का नाम हो जाता है। लेकिन किसी ने बताया कि वहाँ पीठ होती है जिस कारण तीर्थंकर का नाम होता है। कृपया समाधान करें। वहाँ क्या है, जिस स्थान पर एक मेरु संबंधी 32 विदेह होते हैं, एक दिशा में 16 होते हैं, बीच में सीता सीतोदा नदी से 8 हो जाते हैं। 8 नगरियों में एक तीर्थंकर होते हैं, वो रहेंगे एक नगरी में। 8 भरत क्षेत्र जैसे 6 खंड हैं, तो इस यहाँ मान लीजिए पहली जो क्षमा नाम की नगरी है, वहाँ कोई तीर्थंकर है शिमंदर स्वामी। तो वहाँ पर उनको निर्वाण होने के बाद जो 7 नगरियाँ खाली हैं, उनमें से किसी एक नगरी में दूसरा तीर्थंकर जन्म ले लेगा। इनका मोक्ष होना जरूरी नहीं है, और जब तक उनको केवल ज्ञान प्राप्त होगा तब जाकर के वही नाम उन तीर्थंकरों को मिलेगा, ऐसा कोई आगम का वचन नहीं है। शिमंदर स्वामी के स्थान पर शिमंदर ही आएगा, क्योंकि 20 तीर्थंकर के साथ साथ 21 में भी तो हो सकते, 22 में भी तो हो सकते, 160 भी हो सकते हैं। तो 160 तीर्थंकरों के शिमंदर नहीं रहेगा। हमने किसी आगम में ये नहीं पढ़ा शास्त्र में कि जिस तीर्थंकर के मोक्ष होने पर उनका नाम फिक्स होता है। कोई आगम नहीं, ये चर्चाओं में है, क्योंकि अभी विद्यमान 20 तीर्थंकर वही हैं जो भगवान महावीर स्वामी के समय थे, क्योंकि वहाँ एक पूर्व कोटि वर्ष की उम्र है और अभी तो 2550 साल के लगभग हुए हैं महावीर स्वामी को निर्माण हुए। तो वो तीर्थंकर, लेकिन दूसरा तीर्थंकर उस नगरी में तो जन्म ही नहीं सकता, नहीं तो 20 तीर्थंकर की संख्या कम हो जाएगी। मान लीजिए इस तीर्थंकर 6 खंड में हैं, इनको मोक्ष हो गया। अब वहाँ तीर्थंकर जब जन्मेगा, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के आने 30 साल का होगा, तब जाकर होगा। 2 कल्याणक वाले को भी लेंगे तो 2 कल्याणक वाले को भी दीक्षा होते समय उनको मोक्ष होने पर तुरंत उसी नगरी में दूसरा तीर्थंकर होना अनिवार्य नहीं है। 8 में से कोई रहेगा। 4 तीर्थंकर हैं एक दिशा में, तो 8 नगरियों का एक तीर्थंकर, 8 नगरियों का एक तीर्थंकर, किसी एक नगरी में कोई का कोई होना अनिवार्य है। कम से कम, अधिकतम 2 रह सकते हैं। एक नगरी में है, दूसरे में जन्म दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और पूरे के पूरे 160 तीर्थंकर एक साथ एक समय में थे। भगवान अजितनाथ के समय, उस समय 160 का नाम क्या होगा? क्या शिमंदर ही बार बार होंगे? नहीं, इसलिए शिमंदरों का बार बार नाम नहीं हो। 160 के अलग अलग नाम हैं। तो ऐसा एक कोई आगम वचन तो नहीं है कि उन तीर्थंकर के मोक्ष जाने पर वही होगा। वर्तमान में विद्यमान में जो शिमंदर आदि हैं, जो वही नाम वाले हैं जो महावीर स्वामी के समय पर थे, और पूरा पंचम काल भी निकल जाएगा। इसलिए कहा गया कि वर्धमान स्वामी ने कहा था कि शिमंदर आदि जो 20 तीर्थंकर हैं, ये आगे भी यही नाम रहेगा। यानी 21,000 वर्ष तक अभी विदेह क्षेत्र में कोई नया तीर्थंकर बनने वाला नहीं। महावीर स्वामी ने घोषणा कर दी विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, तो विद्यमान का अर्थ पूरे पंचम काल में, और 21,000 वर्ष तो क्या मायने रखता। एक पूर्व कोटि वर्ष के बाद, यानी यहाँ पर निर्माण नाम के तीर्थंकर आ जाएंगे, तब भी वहाँ वो शिमंदर ही रहेंगे, क्योंकि निर्माण नाम के जो प्रथम तीर्थंकर हैं शरण के हैं, महापद्म, महापद्म नाम के तीर्थंकर आएंगे। वो कितने वर्ष में? 84,000 ही वर्ष है, 2,500 कम कर दो 84 में, तो लगभग 82-83 हजार वर्ष बाद यहाँ तीर्थंकर चालू हो जाएंगे। एक तीर्थंकर निकल जाएगा, 2 निकल जाएंगे, 3 निकल जाएंगे, तब भी शिमंदर भगवान वहाँ विद्यमान रहेंगे, क्योंकि उनकी एक पूर्व कोटि वर्ष की आयु है। 30 वर्ष के बाद उन्होंने दीक्षा ली मान लीजिए। तो ऐसा तो ये नाम वाला तो नहीं जमता। बाकी एक के निर्माण होते ही किसी ना किसी को 20 से कम नहीं होंगे, बढ़ सकते।
नमोस्तु गुरुदेव। कुछ लोग विग पहनकर अभिषेक करते हैं और गर्भालय में कुर्सी डालकर पूजा करते हैं, क्या ये उचित है? कृपया समाधान करें। पहली बात तो है कि विग के संबंध में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि शुरू में वो आश्चर्यचकितकारी होती हैं और वो अशुद्ध होती हैं, लेकिन धीरे धीरे अब विगों के संबंध में जितने भी विग बन रहे हैं बालों से नहीं बन रहे, सब केमिकल प्लास्टिक के वायर से बन रहे हैं। हमने इसके संबंध में पूछा उन्होंने कि बाल है या वायर है, तो आज जो वायर, जैसे अपन ने देखा ना, आज ऐसी घास आ गई है जो लगती घास है लेकिन बिल्कुल बारीक घास, इतनी बारीक के उस घास में तो फिर भी थोड़ी बहुत चुभन हो, ये घास में कुछ भी नहीं, पूरे गार्डन बनाने लगे। तो आज इसके संबंध में नेट से देखा जाए, यदि वो बालों का बना हुआ है तो उनको उतार के करना चाहिए, लेकिन मुझे जो जानकारी दी गई कि आज बालों से नहीं बन रहे, क्योंकि विगों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि वो बाल उस क्वालिटी के उतने मिलते नहीं, इसलिए वायर से जो बनाए जा रहे हैं, तो वायर से बनाए हुए विग में मुझे दिखता कोई ऐसी अशुद्धि का बात नहीं है, देख लेना चाहिए। इसको आप नेट पे देखें और जो लगाया है उससे पूछें कि ये किसी बालों से बना हुआ है अथवा वायर से बना हुआ है। वायर से बना है तो ठीक है, कुर्सी आदि लगा के गर्भालों में बैठना ये उचित नहीं है। भगवान के सामने बैठते हैं तो अपना कुर्सी में सबसे बड़ा दोष क्या है, सबसे पहले अपने एंगल में पैर आगे होते हैं, पूरा शरीर पैर पीछे होता है, पैर आगे होते हैं, पैर आगे होते हैं, उसका सबसे बड़ा दोष माना जाता है। यानी आप जो कुछ भी कर रहे हैं सबसे पैर आगे कर रहे हैं, आपकी नकारात्मक ऊर्जा, मंदिर की तो प्रतिष्ठा विनय बाद में है, पहले तो तुम्हारी ही पूजा निष्फल हो जाएगी। इसलिए कुर्सियों पर बैठकर नकल करते हैं लोग, पूरी नहीं करते हैं। पहले लोगों को मोटरसाइकिल बनाई गई थी और स्कूटर स्त्रियों के लिए बनाए गए थे, बनते समय गाड़ी थी, स्कूटर किनके लिए था, लेकिन आज दूसरा, ये कुर्सी जो बनाई गई है इसके साथ जोड़ा है कुर्सी टेबल, और टेबल के साथ जोड़ा है टेबल क्लॉथ। ये सब चीजें होना चाहिए, कुर्सी भी होना चाहिए, टेबल, और टेबल के आगे पर्दा होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए जो भगवान के सामने। अब आप लोग तो ऐसे हो, और कुर्सियों पर बैठने की ज़्यादातर लोगों की आदत है, पैर यूं कर लेते हैं, हमारे सामने ही बैठे रहते हैं लोग, और भगवान के सामने पैर फैला के, गुरु के सामने पैर फैला के बैठना यानी पैरों का सफाया करना है। वो पैर वहीं से खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, और जिंदगी भर बैठे रहे तो अगले भाव में जन्म से ही पोलियो होगा, क्योंकि तुमने भगवान के सामने, तुम्हारी स्थिति नहीं है तो आप उस ढंग से बैठिए कि पैरों के ऊपर आप पर्दा डालिए, टेबल लगाइए, टेबल के बाद आप उस पर शुद्ध कपड़ा डालिए। उन पैरों का ना तो आपको दिखना चाहिए और ना भगवान और गुरु को दिखना चाहिए। इसलिए कुर्सियों से बैठ करके पूजा पाठ करना या प्रवचन आदि सुनना ये बहुत गलत है, आपके लिए हानिकारक है बहुत ज़्यादा। और कभी बैठते, अभी मैंने भीलवाड़ा में व्यवस्था की थी, महाराज जी हम बैठ ही नहीं पाते, तो हमने एक साथ पूरी कुर्सियों को आगे टेबल लगवाई थी, टेबल से कपड़ा लगवाया था और दोनों तरफ कुर्सियां थी, साइड में बैठे रहो, आपके पैर ना हमें दिख रहा है ना आपको दिख रहा है, प्रवचन सुनिए आराम। ये जो बीच में जाकर के कुर्सियां डाल लेते हैं, अब पीछे वाले का क्या कबाड़ा है। अब देखो ये महा दादाजी बैठे हैं, अब बैठे आगे, पीछे वालों का तो कबाड़ा है, वे तो मूर्ख हैं जो तुम्हारी पीठ देख रहे हैं और तुम दबावा बन के बैठे। देखो ये सब बीच में कुर्सियां डाल के बैठ गए, अब पीछे वाले को क्या है, कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा अंतराय कर्म का उदय। कुर्सी डालने वाले को बैठते समय सोचना चाहिए कि मेरे बाद कोई आएगा तो वो मेरे पीछे तो नहीं बैठेगा। कमेटियों को भी अब व्यवस्था ऐसी हो गई है तो आपको कमेटियों को कुर्सी की व्यवस्था अलग करना चाहिए, पूरी टेबल बिछना चाहिए, टेबल के आगे कपड़ा होना चाहिए और फिर उनको वहाँ बैठाना चाहिए साइड में। जो देखो भेड़िया दशा दे, अब देखो महिलाओं की सभा है और बीच में दादाजी, दो दादाजी कुर्सी लगा के बैठे आराम से,
अब वे बहु में बोल नहीं सकते क्योंकि दादाजी हैं, लेकिन उनको कोई शर्म नहीं है कि मैं कहाँ बैठा हूँ। यहाँ देखो बीच में बैठे हुए लोग हैं और पीछे बेचारे बैठे हैं जमीन के ऊपर। तो आसाधना है और ज्ञान की आसाधना है, ये ज्ञानावरणी कर्म के बंध का कारण है। इसलिए आप लोग इनकी व्यवस्था बनाएं। और बैठने वालों से मेरा कहना है, देवसाद गुरु के सामने बहुत मजबूरी है, बहुत मजबूरी है। उसी समय बैठें और बैठते समय मर्यादा से बैठें। टेबल क्लॉथ सामने होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। बहिरात्मा और अंतरात्मा में कौन सी अवस्था बहम रूप और कौन सी बहम सहित होती है? बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। अंतरात्मा 3 प्रकार के होते हैं। एक, श्रद्धा से जो धर्म को स्वीकार कर लेते हैं उनको भी जघन्य रूप से अंतरात्मा। मध्यम अंतरात्मा 2 प्रतिमा से लेकर के आरिका माता तक मध्यम अंतरात्मा कहलाते हैं। और 6 ढाला के अनुसार जो शुभोपयोगी मुनिराज हैं वे भी मध्यम अंतरात्मा में आते हैं। मध्यम अंतर आत्म है जे देश वृत्ति अनगारी, जगन कहें अविरत सम दृष्टि, तीनों शिवमार्गचारी। और इसी प्रकार शुद्धोपयोग को कहा है, जो शुद्धोपयोगी मुनिराज होते हैं वे उत्तम आत्मा। तो यहाँ अपना मूल प्रसंग है देश वृत्ति अनगारी। मध्यम अंतर आत्म है जे देश वृत्ति अनगारी, यानी देश वृत्ति और अनगारी। अनगारी यानी जो शुभोपयोगी मुनिराज हैं वे भी मध्यम अंतरात्मा में आएंगे और जगन्नात्मा में गृहस्थ अविरत सम्य दृष्टि आएगी। नमोस्तु गुरुदेव। चंदन छठ व्रत में भगवान चंद्र प्रभु की ही पूजन क्यों करते हैं, किसी और भगवान की क्यों नहीं? जो उस संबंध से उन भगवान से रिलेटेड है, जैसे पारसनाथ को रविवार को करते हैं। तो चंदन छठ की जो कथा है उस कथा की जो कुंडली है, जो स्वरूप है, उस कथा का जो परवश है, पर्पस है, वो चंद्रप्रभु भगवान से ही वो उस कथा से हमेशा भगवानों के नाम और बीजाक्षरों के नाम वहाँ पर्पस देखा जाता है। यहाँ किस उद्देश्य से ये व्रत किया जा रहा है, यह व्रत किस तीर्थंकर के नेचर से मिलता है, उनके जन्म से मिलता है। और इस नेचर के संबंध रखने वाले कौन सा नाम, कौन से अक्षर हैं जो अक्षर इस नेचर को वाले होते हैं। तो चंद्र प्रभु का जो नाम है उस कारण से, और उनका जो जन्म का जो कुंडली है उस कारण से इनको व्रतों के साथ बैठाला जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या हम बिना मारने के भक्तामर विधान कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए। जब विधि है मारने की तो मारना ही मानना चाहिए। किसी वस्तु को छोटा करना, हल्का करना, उसकी महिमा को कम करना। और भक्तांबर विधान अपन कुछ भी नहीं मारो, ऐसे ही कर दो, स्वाहा स्वाहा। किसी की महिमा हम बढ़ा नहीं सकते हैं तो किसी की महिमा हमें घटाना नहीं चाहिए। हमारे द्वारा भक्तांबर की महिमा, विधान की महिमा नहीं बढ़ सकती है, तो जो भक्तांबर महिमा की, विधान की जो महिमा है उसको हमें घटाने का कोई अधिकार नहीं। मानना पूर्वक करने से उसकी महिमा बनी रहेगी। नहीं तो सहज उठाओ थाली और धीरे भक्तांबर पढ़ के स्वाहा स्वाहा कर दोगे, कौन भगवान तो मना करने वाला है नहीं। लेकिन तुमने उस विधान की आसाधना कितनी कर दी। उसकी जो विधि है उसी विधि से ही करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु शब्द कहाँ से आया है और इसका क्या प्रमाण है? तो जब व्यक्ति अनंत बार मुनि बना है, बन सकता है, तो वो अनंत बार भगवान को कम से कम 3 बार तो नमोस्तु करते ही होगा, क्योंकि द्रव्यलिंगी। तो अनंत बार में 3 बार अनंत बार तो नमोस्तु वैसे ही हो रहा है आगम के अनुसार। तो अनंत बार तो नमोस्तु हो गया। जब मुनि महाराज अनंत बार बने तो तुम श्रावक कितने बार बने होगे?
अनंत अनंतवार। जब मुनि अनंतवार बन सकता है, मुनि व्रत धार अनंतवार गृह विक उपजायो। ये उन मुनियों की बात कर रहा हूं जो 28 मूल गुण को पालन करने वाले हैं, उन मुनियों की बात। भले वो भावलिंगी ना सही द्रव्यलिंगी, लेकिन द्रव्यलिंगी मुनिराज भी दिन भर में कम से कम 28 कायस्वर करते हैं, 28 बार कम से कम नमस्कार करते हैं। तो 28 नमस्कार होते हैं, 28 कायस्वर, और एक कायस्वर में 9 बार नमोकार मंत्र, और एक नमोकार मंत्र 5 बार। तो 28 कायस्वर को 9 से गुणा करो, 252 से 5 से गुणा करो, 3010, 1010, जो भी हो, 1200 प्रमाण बार तो हम दिन भर में नमोस्तु करते ही, हम ही करते हैं, ये तो हमारा है। अब 1210, 1260 बार हम नमोस्तु करते हैं 24 घंटे में। हम मुनि महाराज कितने बार? 1260 एक दिन का है, तो उम्र हिसाब से तुम लगा लो, एक मुनि महाराज की उम्र कितनी मान लें। और ऐसे मुनि महाराज इतना, मान लीजिए अपन एवरेज में 50 साल मान लो कि मुनि काल का है, तो 1060 को 50 साल से गुणा करो, एक तो 1260, 1060 एक दिन का है, तो 365 दिन का गुणा करो, और 3 जितना आवे उसको 50 साल से गुणा करो। ये तो हुआ एक भाव का नमस्कार। अब ऐसे अनंत बार मुनि बना है, तो फिर कितने बार होगा आगे पीछे आप लगा लेना। उनको ऐसे लोगों को थोड़ा क्या है, ये जिंद कहलाते हैं। जो ऐसे प्रश्न होते हैं ना, उनको जिंद बोलते हैं। तो जिंदों को क्या कहा जाता है? वो जिंद कहता मुझे काम बताओ, मुझे काम बताओ। तो फिर क्या करते हैं, उसको एक नशे नहीं लगा देते हैं, बोले जब तक हम मना नहीं करें इस पर चढ़ो और उतरो। तो ऐसे लोगों को एक गुणा भाग छोड़ दो, कहना ये गुणा भाग लगा लो, कहना जब तक हम अपना काम कर लें। अब एक अनंत बार हो गया। अब मुनि महाराज, एक व्यक्ति अनंत बार मुनि बन चुका, तो वो श्रावक, सत्य श्रावक, जैन श्रावक कितने बार बनेगा? अनंत बार। तो जितने बार हमने किया उससे ज्यादा श्रावक ने अनंत बार किया, क्योंकि पूजा पाठ भी करता है। तो फिर मुझे तो लगता है कि अविभागी प्रतिशतों से ज्यादा नहीं हो जाए। हाँ, तो कोई ये तो तर्क से, जो चीज तर्क से सिद्ध नहीं होती, तो मैं अभी तक तो तुम्हें कम से कम तुम जब बोलो, जब यही बोलते हो, यदि सिद्ध नहीं हो तो मैं भी सोचता हूँ कि ये बोल रहा है ठीक बोल रहा है कि नहीं। तो फिर मैंने भी गुणा भाग लगा लिया था, मैंने कहा सही बोल रहा है, नहीं तो अभी तक तो मैं ही टोक देता कि क्यों बेफालतू बटरंगबाजी कर रहे हो। ऐसा हो सकता है, हुआ है, हो रहा है, क्योंकि इतना नमस्कार होना कोई बड़ी चीज, इतना तो हम कर चुके हैं। अभी आगे और कितना करना है वो अभी बाकी है। सुधा समाधान।